कि स्टूडेंट्स ये वाला वीडियो नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए, तो यदि आप 2021 एस्पिरेंट नहीं है तो उसके टैग पे क्लिक कर दीजिए। तो कैसे हैं आप लोग? वो इसलिए क्योंकि उस समय जो समझ गए होंगे दोनों जगहों पर लोगों को शायद 1973 में उनकी मृत्यु हुई थी, उसके पहले की चिली, और यहाँ पर वेल्शा स्टोर हुई और किस तरह से फिर से चुनाव होने लगे। तो हम देखते हैं कि आखिर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी कैसे हुआ चिली में। जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी वो जब उसने डिसाइड किया 1988 में रेफरेंडम कराने के लिए, उसे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस था कि जब ये रेफरेंडम होगा तो लोग जो होंगे वो उसके सरकार से काफी ज्यादा खुश होंगे और वो बोलेंगे कि ठीक है। आप रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम जहाँ पब्लिक वोट देती है, सारे लोग मानेंगे। He decided to hold a referendum in. He felt confident that in his referendum the people would say yes. मतलब पब्लिक उसमें वोटिंग करेगी कि yes बोलेगी, समझे? और भी आगे रूल कर सकते हैं जितने दिन आप चाहते हैं। तो लेकिन जो लोग थे चिली के, वो भूले नहीं थे अपने डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को, यानी किस तरह से वो सरकार चुनते थे, किस तरह से अपने आवाज़ उठाते थे, इन चीज़ों को वो भूले नहीं थे। तो इसीलिए उनका जो वोट था वो नहीं की ओर गया कि वो फिनोशे की सरकार को नहीं चाहते हैं। तो फिनोशे सरकार जो है वोटिंग कराई तो सोची क्या कि फिनोशे की हमको यस का वोट पड़ेगा, लेकिन पड़ गया नो का वोट। नो का। हाँ, तो ये जो था ये आगे चलकर फिनोशे को अपना हाथ धोना पड़ा सत्ता से, अपने मिलिट्री पावर से और अपने पॉलिटिकल पावर से। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि जो एंदे जो थे जिनकी हत्या कर दी गई थी 1973 में, उन्होंने जो एक्सप्रेस किया था अपने भावनाओं को, देखिए जो ट्रीजन है यानी विद्रोह, कोआर्डेंस, और लास्ट में उन्होंने अपने स्पीच दिया है, उसी के बारे में बता रहा है, समझे? इसको छोड़ना पड़ गया ना, सारा राज्य छोड़ना पड़ गया, डेमोक्रेसी आ गई, मिलिट्री रूल खत्म हो गया, तो उसका मिलिट्री से पावर खत्म हो गया और पॉलिटिकल करियर भी खराब हो गया। फेलोने इन सभी को पनिश किया जाएगा अंतिम में। वो फाइनली ऐसा उसने कहा, फेलोने, कॉर्डाइस एंड ट्रेजन, इन सबको पनिश किया जाएगा। कुछ हो गया था कि फिर से डेमोक्रेसी रिस्टोर होने के चांसेस हो गए थे, मिलिट्री डिक्टेटरशिप खत्म होने की स्थिति आ गई थी और पॉलिटिकल फ्रीडम वाज रिस्टोर्ड। उसी समय में पॉलिटिकल फ्रीडम रिस्टोर हो गया और उसके बाद आज तक चिली में करीब 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो चुके हैं, जिसमें कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और जीत चुकी हैं। स्लोली द आर्मीज रोल इन द कंट्री गवर्नमेंट हैज़ बीन एलिमिनेटेड, और धीरे धीरे जो आर्मी का रोल था कंट्री की सरकार में, चिली के सरकार में, उसको कम कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। द इलेक्टेड गवर्नमेंट दैट केम टू पावर ऑर्डर्ड इंक्वायरीज इनटू फिनोशेज रूल। तो जो सरकार बनी इलेक्शन होने के बाद, उसने ऑर्डर किया कि फिनोशे के सरकार के दौरान जितनी भी चीज़ें हुई हैं उन सभी चीज़ों को इंक्वायर किया जाए, उन सभी चीज़ों का तहकीकात किया जाए कि आखिर हुआ। बताया कि जो फिनोशे के सरकार में जो जो चीज गड़बड़ हुआ है, करप्शन हुआ है ना? बताया क्या कि फिनोशे जो था वो ब्रूटल था। ब्रूटल मतलब हत्यारा है, ब्रूटल मत समझते हो, और करप्ट है। आवाज आ रही है मेरी? बहुत लोग को मारा भी था उसने। हाँ, तो उसका इंक्वायरी होगा। हुआ क्या था, क्या क्या चीज़ें खराब चीज़ें हुई, क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई, इन सभी चीज़ों का पता लगाया जा सके। तो जांच में ये पता चला कि फिनोशे की जो सरकार थी वो केवल ब्रूटल नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट भी थी। उसमें बहुत सारे घोटाले भी हुए थे, बहुत सारे पैसों की चोरी भी हुई थी। तो हाँ, यहाँ पर मैंने आपको जो बताया था वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिटिल रेफरेंस आपने देखा था कि जनरल भैशेस डाउटर हु वाज इम्प्रिजन्ड एंड टॉर्चर्ड अलोंग विथ हर मदर। तो वो देखा था ना फोटो, जो टॉर्चर कर करके उन दोनों को जेल में डाल दिया गया था, उसकी माँ को पीछे दोनों को जेल में डाल दिया था। वही लड़की आगे चलकर, जो मिशेल बैसे मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, वही आगे चलकर 2006 में चिली की प्रेसिडेंट बनी। तो वो एक मेडिकल डॉक्टर थी और मॉडरेट सोशलिस्ट थी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी। मिशेल बिकेम द फर्स्ट वुमन टू बी अ डिफेंस मिनिस्टर इन लैटिन अमेरिका। पूरे लैटिन अमेरिका में वो पहली महिला थी जो कि डिफेंस मिनिस्टर बनी थी। तो इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सी डिफीटेड, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें जो
लेडी थी, उसने डिफीट किया चिली के सबसे अमीर आदमी को, वन ऑफ द अमीर, ऐसा नहीं कि सबसे अमीर। इन द फोटोग्राफ ऑफ हर विक्ट्री सी इज सेइंग टू हर सपोर्टर, यानी कि जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं उस तस्वीर में वो क्या बोली है वही लिखा गया है। वो अपने सपोर्टर्स को भाषण दे रही है। बिकॉज आई वॉज द विक्टिम ऑफ हेटर, आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ टू रिवर्स दैट हेटर एंड टर्न इट इनटू अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड व्हाई नॉट से इट इनटू लव। तो ये उनका एक हिस्सा, वो बात वहाँ पर कह रही है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को रोक देता हूँ। और डेमोक्रेसी इन पोलैंड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, किस तरह से वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, किस तरह से आई, इन सभी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं आपको